असंभव काम संभवनाथ भगवान की कृपा से संभव होता जाए और पार्श्वनाथ भगवान 24 तीर्थंकर भगवानों की करुणा हमेशा अपन पर बरसती रहे। राजा ने कहा मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए। शांति किस किस को चाहिए? सबको चाहिए। अच्छा, युवाओं में बताइए आप लोग, शांति किस किस को मिल चुकी है? नहीं मिली, नहीं मिली। शांति किसी को नहीं मिली, किसी को तो मिली होगी। आपको मिली? कब मिली? भगवान के चरणों में मिली। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, मम्मी पापा सोचते हैं कि बेटे का विवाह होएगा तो इसके जीवन में एक तरह की शांति आएगी। वह सोचता है कि अगर मेरी शादी हो जाएगी तो एक तरह का सुकून और शांति होगी, दुकान मिल जाएगी तो शांति हो जाएगी, अमुक तरह का जॉब लग जाएगा तो शांति हो जाएगी, शांति मिल जाएगी तो शांति हो जाएगी। लेकिन इन सब चीज़ों से शांति मिले ना मिले, भगवान के चरणों में आप शांति जरूर मिलती है। मुनिराजों के चरणों में शांति मिलती है। और उसमें जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले शांत स्वभाव मुनिराज हों, आप आए और वो भी आपके साथ चकर 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 करने लग जाएं, कहाँ शांति रही? मुनि तो शांत बैठे और आप आके बैठे और उनकी मुद्रा निहारें। धर्म की दो बातें सुनने को कान लालायित हों, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। कहाँ से शुरू होता है जी? सर्वार्थ सिद्धि का स्वाध्याय किस किस ने किया? सर्वार्थ सिद्धि बोलो महाराज जी, कौन सी चिड़िया का नाम है? आपने किया? बहुत अच्छा। स्वाध्यायी श्राविकाएं भी यहाँ पर हैं। आज बहुत अच्छा लगा कि ग्रीन कलश हो और ग्रीन कलश में ग्रीन पत्ते हों, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई। अगर साड़ी भी ग्रीन हो ना तो दूर से ही समझ में आएगा ये दिस इज ग्रीन पार्क। ओह, आपकी साड़ी ग्रीन करवाने के लिए हमको चतुर्मास करना पड़ेगा, तो कोई बात है। तो जो भी है, लेकिन बहुत अच्छा। तो ऐसे ही बात है, ग्रीन पार्क में उपवन में मुनिराज बैठे थे। सर्वार्थ सिद्धि की प्रस्तावना आप कभी पढ़े? प्रस्तावना पंडित जी ने लिखी वो वाली नहीं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने खुद जिसकी भूमिका बांधी है संस्कृत भाषा में, उन्होंने उसमें बहुत अच्छा शब्द कश्चित भव्या प्रत्यासन निष्ठा स्वाहित मुपलिप्सु इत्यादि मुनि परिसन मध्य कुचिदाश्रम पदे, और वहां पर जो परिकल्पना की कि बढ़िया सा एक सुंदर मुनियों का आश्रम है, हरी भरी ग्रीनरी है, सब तरफ उपवन का वातावरण है, मुनिराज शांत बैठे हैं, पूर्ण शांति से विराजित हैं और मुनि संघ उनको घेर के बैठा है। और तभी कोई श्रावक आता है और फिर वह प्रश्न पूछता है, भगवन किन्नु खलु आत्मनो हितम, हे भगवान आत्मा का हित किसमें है? आचार्य आहा मोक्ष, आत्मा का हित तो भाई मोक्ष में ही है। जब तक सब प्रकार का बंधन न छूटे तब तक शांति, बंधन बांधने से शांति नहीं आती है। वैसे पंडित जी लोग तो 7 चक्कर लगवाते हैं, बंधन बांधते हैं, फिर समझते हैं, समझाते हैं कि शांति आ जाएगी। अब 7 फेरे होते ना,
और उसमें गांठ भी लगाई जाती है। नहीं, सर्वथा ऐसा नहीं कह सकते। क्रांति तो ये आजकल के अनपढ़ कहिए कि पढ़े लिखे गंवार लोगों के कारण से पैदा हो रही है। वास्तव में तो महावीर स्वामी ने मुनिराजों के मार्ग की तो प्रशंसा की ही है, उन श्रावकों के मार्ग की प्रशंसा भी की जो मुनि मार्ग पर चलने में असमर्थ थे, जिन्होंने विवेक पूर्वक गृहस्थी बनाई, परंपराओं को पुरखों की आज्ञा से निभाते हुए जैन धर्म के ध्वज पताका को उठाने वाली संतान समाज को दी, उसकी भी प्रशंसा भगवान महावीर स्वामी ने की। ये बात ठीक है कि अगर लापरवाही हुई, बेवकूफ़ी हुई, अविश्वास हुआ, भ्रम हुआ, तो आप वहाँ से ही अशांति पैदा होती है, क्रांति पैदा होती है। और अगर समझ से, विवेक से वह मार्ग अपनाया है कि नहीं, मुनिराजों का मार्ग बहुत कठिन है और हमें नहीं जम रहा है, तो हम श्रावक का मार्ग अपनाएंगे। श्रावक का मार्ग अपनाएंगे, लक्ष्य यही होगा कि महाव्रत ना सही, अणुव्रतों का पालन करेंगे और खुद साधु बने ना बने, हमारी परंपरा में, हमारे परिवार में एक कोई ऐसा तो भाग्यवान जीव आए जो मुनि बन के पीछे कमंडल उठाए, जो धर्म की परंपरा को आगे चला। ऐसा होता है, बहुत सारे पिता कोशिश करते हैं कि मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मैं एक अध्यक्ष बन जाऊं, मैं मंत्री बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो सक्सेस नहीं हो पाते, हम ऑफिसर बनने में सक्सेस नहीं हो पाते, तो आगे उनकी कोशिश रहती है कि बेटा को इतना पढ़ाऊंगा, बेटा को इतना बड़ा बनाऊंगा कि वो नेतृत्व करेगा, वो अधिकारी बनेगा। वो जैसे आम लोग इस ढंग से सोचते हैं, उसी तरह से धर्मात्मा सोचते हैं कि मेरे को धर्म ध्यान जमा ना जमा, मैं मंदिर बना पाया ना बना पाया, मैं मुनि संग ला पाया ना पाया, मैं अपने बेटे को ऐसा खड़ा करूंगा कि वह समाज का कर्णधार बनेगा, मुनि संघों की सेवा करेगा, मंदिर बनाएगा। तो गृहस्थियों के जीवन में भी सर्वथा अशांति हो, उनकी अपनी लापरवाहियों से, उनके अपने भ्रम से अशांतियां पैदा होती हैं। जरा सा विवेक का प्रयोग कर लिया जाए तो वो राजा वज्रजंघ और श्रीमती की तरह जंगल में जाकर भी मुनिराजों का पड़गाहन करते हैं। तो जब हम द्वारा पहुंचे तो वहां 2 की जगह कितने हो गए? 20 हो गए। परिक्रमा लगते लगते 40। और अंदर जब हम वहाँ उनके छोटे से रूम में पहुँचे तो देखा कि वहाँ 40 डाकू पहले से तैयार। अली बाबा 40 चोर। अब आप एक बात समझो, क्योंकि आप उनको ये चोर तो नहीं कह सकते, कितनी भक्ति से उनने तैयारी की होगी, अपने वस्त्र लाए होंगे, सब ठीक बात है। लेकिन हमने इस ढंग से इस बात को इसलिए कहा कि अगर आप खुद ही शुद्ध भोजन बनाएं और फिर पड़गाहन करें तो कितना आनंद आएगा। जब केवल एक ग्रास देने के लिए इतना आनंद आता है, इतनी तैयारी करते, इतना मन बनाते हैं, लेकिन अगर एक साधु को पड़गाहन का पूरा मन बनाएं तो कितना ज़्यादा आप पुण्य कमाएंगे, कितना ज़्यादा तैयारी रहती, निर्मलता बढ़ती। और आपको कहें कि आपको करोड़पति भिखारी देखना है तो कहाँ देखना? बुरा मानने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। चौके में कैसे? एक तो आप वो देखना, वो होता है ना गिद्ध भोज, तंदूरी वाला, तो तंदूरी के स्टॉल पर भी अमीर से अमीर आदमी कहेगा 1 रोटी इधर भी फेंक, गरम गरम रोटियां बनती ना, क्या बोलते। तो एक तो वहाँ करोड़पति भिखारी देखने को मिलेंगे, और दूसरे देखना है तो चौके में। और चौके में कौन से? वो जो बाहर से आए होंगे, वहाँ के जो लोग रहेंगे तो ऑनर हैं, तो कर ही रहे हैं, देंगे ही, लेकिन बाहर से आए फिर कहेंगे ए भैया 1 गिलास दे दो यार। क्योंकि उसे खुद नहीं खाना है,
और ना वो भीख मांग रहा है, लेकिन आहार देने के ही भाव हैं। लेकिन पराधीनता इतनी है कि खुद तैयारी नहीं करने के कारण से दूसरों से कहना पड़ रहा है कि भैया एक गिलास। अगर थोड़ी हिम्मत करके अपने 2-3 सदस्य जुटा करके खुद ही पड़गान कर लेता तो ऐसा तो फिर उसके सामने लोग कहते, हे भैया एक गिलास दे दो, एक गिलास दिला दो। तो मतलब क्या है, इससे आहार दान की महिमा भी मालूम पड़ती है कि वो बाबूजी करोड़पति आसामी हैं, किसी के सामने ऐसा हाथ करने वाले नहीं हैं। लेकिन मुनिराज को आहार देने की इतनी उत्कट भावना है कि वो साधारण ग्रस्त से भी कह रहे हैं कि भैया एक गिलास। लेकिन बढ़ाने वाले का भी तो अपना भाग्य है। कल जो माथी वो कह रही कि कोई बात नहीं, सब लोग आहार दे रहे हैं, मुझे इसमें भी बहुत खुशी। तो अगर आप इसको इस ढंग से देखो ना तो माताओं का हृदय बहुत उदार होता है। ये तो आजकल की पिक्चर्स, सीरियल और टीवी ने इनका जीवन जोर से बोलिएगा। सच्चाई है इसमें, उसमें हर चीज की खींच दिखाएंगे, हर चीज के स्वार्थ दिखाएंगे, हर चीज की टांग खींचेंगे। अरे भाई, परिवार ऐसे थोड़ी चलते। जो मोक्ष मार्ग में, आचार सार में, आचारांग में मुनियों का मार्ग और श्रावकों का मार्ग बताया है, तो श्रावकों का मार्ग ऐसा कचरा थोड़ी होता है, कैसा सदा हुआ होता है। कुछ श्रावक परिवार आपको ऐसे सधे हुए मिलेंगे, लंबा चौड़ा बड़ा परिवार, सहज समृद्ध परिवार, और कभी भी साधु आए पड़गान होगा ही होगा। मंदिर में कोई भी कार्यक्रम हो, परिवार से 1-2 सदस्य शामिल होंगे ही होंगे। वो है गृहस्थी, जिसे धर्म की खबर है, शाकाहार की खबर है, सदाचार की खबर है। खानदान और खान पान कभी बिगाड़ना नहीं। अगर वो खत्म हो गया, शील खत्म हो गया, क्या बचा? संयम खत्म हो गया, क्या बचा? मर्यादा खत्म हो गई, क्या बचा? अगर आपकी जैन शासन के जो छोटे छोटे संकल्प श्रावकों के होते हैं वो खत्म हो गए तो आपकी क्या पहचान बची? ये सर्वार्थ सागर बताते हैं कि सुधीर सागर जी थे ना, जमादार, तो बोली ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, एक सीट मिल गई थी, एक नहीं मिली। तो उन्होंने लोगों को कहा कि भाई जगह दे दो, हमको बैठना है। तो लोगों ने कहा कि नहीं, जगह नहीं है, जगह नहीं है। इतने में टीटी आया और आवाज़ लगाता आया, अशोक जमादार कौन है? तो भाई टिकट तो पूरे हैं लेकिन सीट नहीं है। और जैसे वो सीट के आसपास के लोगों ने सुना कि जमादार, सीट तुरंत खाली हो गई। जमादार, जमादार मतलब जमादार उन्हें भी कहा जाता था जो रुपये जमा करके और सेठ और राजाओं का एक काम संभाला करते थे, और जमादार उसे भी कहा जाता है। सीट खाली हो गई, टीटी आगे चला गया। संध्या का समय हुआ तो वो अपना टिफिन डिब्बा खोल करके और भोजन करने लगे। तो लोगों ने जो वहां से हट गए थे, सीट छोड़ दी थी, वो रहे होंगे, कोई ब्राह्मण जैसे कोई रहेंगे कि इनके साथ क्या बैठे, जमादार के साथ। लेकिन जैसे उन्हें मालूम पड़ा कि खाना क्यों खा रहे, तो पूछा कि भाई तुम लोग खाना क्यों खा रहे, तुम लोग जैन हो क्या? तो इन्होंने कहा कि हाँ भाई हम जैन हैं। तो अभी तो टीटी बोल के गया, जमादार तुम लोग जैन हो क्या? दिन में खाना खाते हुए देख करके एक सिंबल था। इस टाइप के कितने किस्से फेमस है। छानते पानी देख करके लोग पूछते थे हमारी पहचान हम क्यों खोते जा रहे हैं, दूसरों की नकल करना जरूरी है। अरे नकल करते हैं बंदर, बंदर नकल करते हैं। आम के पेड़ से आप आम तोड़ना चाहते हैं,
आम के पेड़ पर बंदर बैठा है और आप चाहते कि मुझे भी आम मिले, आप आम तोड़ नहीं पा रहे, क्या उपाय है? सीधा सा उपाय है, क्या है? पत्थर फेंको। आपके पत्थर लगने से कोई आम नीचे आए ना आए, लेकिन बंदर की तरफ अगर पत्थर फेंकेंगे और उसको पत्थर तो नहीं मिलेगा, वो आम जरूर निकाल के फेंकेगा। वो नकल करता है। आप उसे थोड़े दांत दिखाओगे, वो पूरी 32 ही दिखाएगा। समाज में भी ऐसे बंदर मिल जाएंगे आपको कि आप किसी को इतनी सी धौंस दिखाएंगे तो वो इतनी बड़ी दिखाएगा। नकल करता है बंदर, हम बंदर नहीं हैं। आप कहोगे डार्विन ने तो कहा है कि हम बंदरों की वंशज हैं। हम उस पर भरोसा नहीं करते, हम महावीर भगवान पर भरोसा करते हैं। इंसान हैं हम, और हमें बंदरों की और दूसरों की नकल करने की जरूरत नहीं है। हमारी उसूल हैं, हमारे सिद्धांत हैं, हम उन सिद्धांतों का अनुसरण करें और इस ढंग से करें कि दुनिया हमारी नकल करे। बोले शादी में जाना पड़ता है, उसकी छूट दे दो, बाकी मेरा रात्रि भोजन का 1 साल के लिए त्याग। बहुत एहसान कर रहे हो मुझ पर। हमारा आशय तो यही है कि बाहर भोजन मत करो। मजबूरी आई है, 24 घंटे खाया ही नहीं है तो अपने घर में गुपचुप खा लो, एक बार चल जाएगा। मन साफ होगा तो मुनि के पास आके प्रायश्चित भी हो जाएगा कि भाई एक माला फेर लेना, कि एक बार अभिषेक कर लेना। लेकिन तुम यहाँ तो तुम शरेआम गलत बात है, संविधान का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन। कल कुतुब मीनार गए थे तो वहाँ जो दर्शन वगैरह कराए, फिर कुछ लोग कहने लगे जल्दी चलो जल्दी चलो। क्यों? टाइम ओवर हो गया और लोग भी ज़रूरत से ज़्यादा हो गए। ये कानून का उल्लंघन है। अगर अपन ज़्यादा ऐसा करेंगे तो लोगों को, यहाँ के ऑफिसर्स को तकलीफ होगी। मतलब सरकार के कानून का उल्लंघन करोगे तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, और महावीर भगवान की जिनवाणी के कानून को उल्लंघन करोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। ध्यान रखना, सरकार का कानून बिगाड़ोगे तो एक जिंदगी बिगड़ेगी, और महावीर भगवान का जिनवाणी के कानून बिगाड़ोगे तो हजारों जिंदगी बिगड़ेंगी, भाव बिगड़ेंगे। इसलिए सिद्धांतवादी बने, धार्मिक बने, और ऐसे मंगलमय बने कि आपके आगे पीछे आने वालों का जीवन भी मंगलमय हो। यही मंगल भावना संभवनाथ भगवान की मंगलमय मोक्ष कल्याणक दिवस पर आज आपकी असंभव कल्पनाएं भी संभव हों, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए संभवनाथ भगवान की।